2012 से 17 तक का समय याद आने लगेगा। वो जब भ्रष्टाचार अपने चरम पे था, वो जब कोई सुरक्षित नहीं था, बहनों के साथ कहाँ छेड़खानी हो जाती थी पता नहीं होता था। तो अब वो सही कर रहे हैं कि वो पीडीए के नाम पे ही वोट मांगेंगे और दूसरा कुछ उनके पास विकल्प है नहीं। ये तो जिम्मेदारी बैठक की तमाम कार्य योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं पे चर्चा हुई है। अभी 2027 का चुनाव भी सर पे है, उसके लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के, संगठित होकर के और जनता के साथ जुड़ करके आने वाले चुनाव में जो चुनावी युद्ध है उसकी तैयारी शुरू कर रही है। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी हत्यारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाने वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी निर्दोष राम भक्तों को जेल में ठूंसने वाली पार्टी है। मैं अखिलेश यादव जी को ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज पे और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर के तैयारियां जो हैं वो अब शुरू कर दी गई है और बिगुल कहे तो अब बच चुका है। सभी पार्टी अपनी अपनी तरीके से जो बैठकें करके, रैलियां करके जो शुरुआत है वो करने लगे और जमीनी स्तर पर अपने पार्टी की जनाधार को मजबूत करने की जो प्रक्रिया है वो भी तेज कर दी गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं और अपने मंत्रियों, जिलाध्यक्षों, विधायकों, सांसदों के साथ बैठकें करके एक रणनीति जो है वो तैयार कर रही है। इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त हम मौजूद है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर और आपको बता दें कि आज जो है एक बड़ी और अहम बैठक जो है वो बुलाई गई और इसमें जो है जिम्मेदारियां हैं मोर्चों और प्रकोष्ठों को जो है वो सौंपी जाएगी और इसमें तमाम लोग जो है मौजूद है। और आपको बता दें कि इसका जो नेतृत्व है वो प्रदेश अध्यक्ष को जो है पंकज चौधरी कर रहे हैं और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह जो है वो भी अंदर मौजूद है और तमाम लोग जो है जो प्रकोष्ठ है और जो मोर्चे के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से जिला स्तर, जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना, जनाधार को मजबूत करना है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे बात करेंगे, साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी उनसे भी बात किया जाएगा कि जानते हैं क्या कुछ किस तरीके से इस बार रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। और इस वक्त देखिए अंदर जो बैठक है वो चल रही है और अहम जिम्मेदारियां जो है मोर्चों और प्रकोष्ठों को सौंपने की जो अहम बात है वो आज की जा रही है। निकलने के बाद क्या कुछ वो कहते हैं उनसे ही जानते हैं। देखिए, आज ये जो सब हम लोग का महीने की बैठक हम लोगों ने तय किया है, पदाधिकारियों के साथ हम सब बैठेंगे। उसमें बैठ करके मुख्य रूप से 2-3 चीजों पर फोकस किया गया है। कल 12 तारीख को वृक्षारोपण हो रहा है। एक पेड़ माँ के नाम से जो प्रधानमंत्री जी की अपील है वो उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से कैसे उसको सब जगह पहुंचे, सभी बूथों में वृक्षारोपण हो, उसमें विशेष चर्चा हुई। दूसरा, जो वोटर लिस्ट जो प्रकाशित हुआ है उस वोटर लिस्ट को लेकर के घर घर जा करके जिसका भी नाम छूटा है उसको उस नाम को बढ़वाने का प्रयास किया गया। और तीसरा जो हमारा था कि बूथ कमेटी को कैसे और सशक्त किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, उसको लेकर के चर्चा हुई है। और साथ ही साथ हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व पदाधिकारी हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं जो घर बैठे हैं, उनके पास कोई दायित्व नहीं है, उन कार्यकर्ताओं को भी सूची बनाकर उनको भी एक्टिव करने का आज का विशेष मौका है। एक मासिक बैठक संगठन की हो रही थी जिसमें हमारे संगठन के पूरे ढांचे को किस प्रकार से ज्यादा सशक्त बनाकर हम सब चुनाव में 2027 में हम मजबूती से जाएं, जनता के बीच में अपनी बात को सुचारू रूप से रख सकें, उसके संदर्भ में यह चर्चा थी कि संगठन के हर एक इकाई को हम लोगों को संचालित करना हो, चाहे वह जिले की हो, मंडल की हो या फिर हमारे शक्ति केंद्र से लेकर बूथों को, सबको सशक्त करने के लिए का निर्देश हम सबको माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमारे साथ रोहित मिश्रा जी मौजूद हैं, बात करते हैं। रोहित जी, आज बड़ी अहम बैठक जो है वो की गई है, तमाम जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई। अहम बैठक केवल ये हम लोगों की विचार परिवार की बैठक है। इसमें आदरणीय अध्यक्ष जी पौधे लगाने के लिए और इन सब के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं, तो केवल उतना ही रहा, ऐसा कुछ अलग नहीं रहा। समाजवादी पार्टी बार बार पीडीए का नारा लेकर के चल रही है, इस बार कह रही भारतीय जनता पार्टी का सफाया। सही बात है कि अभी तक समाजवादी पार्टी अगर अपने पार्टी के नाम पे वोट मांगेगी तो लोगों को वो 2012 से 17 तक का समय याद आने लगेगा। वो जब भ्रष्टाचार अपने चरम पे था, वो जब कोई सुरक्षित नहीं था, बहनों के साथ कहाँ छेड़खानी हो जाती थी पता नहीं होता था। तो अब वो सही कर रहे हैं कि वो पीडीए के नाम पे ही वोट मांगेंगे और दूसरा कुछ उनके पास विकल्प है नहीं। 27 इस बार कैसी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? बस लास्ट 27 इन युवाओं के दम पे, विकास के दम पे शानदार करेंगे। आज बैठक हुई है, हम जिम्मेदारी दी गई है, कैसे देखते हैं, क्या करेंगे? नहीं, अभी तो जिम्मेदारी बैठक की तमाम कार्य योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं पे चर्चा हुई है। अभी 2027 का चुनाव भी सर पे है, उसके लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के, संगठित होकर के और जनता के साथ जुड़ करके आने वाले चुनाव में जो चुनावी युद्ध है उसकी तैयारी शुरू कर रही है। और
2027 में हमारी रिकॉर्ड वोटों से चुनाव में विजय भी होगी और हम फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को अपने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश देश के जो सक्षम प्रदेशों की ओर कदम बढ़ रहा है, जहाँ पर पहले गुंडागर्दी अपराध पोषित किया जाता था, आज वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, लोग स्वरोजगार भी कर रहे हैं, तमाम युवाओं को नौकरियां भी मिल रही हैं। हर तरीके से प्रदेश सक्षम बनना है और उसी प्रयास में एक बार फिर से प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दे करके और जिताएगी और हम सब लोग उसके लिए तैयारी प्रारंभ कर समाजवादी चुके पार्टी बार-बार पीडीए का नारा दे रही है और कह रही कि इस बार जो है पीडीए खत्म हो चुका है ये सब। समाजवाद का नाम लेना क्यों बंद कर, समाजवादी पार्टी लेना क्यों बंद कर, पीडीए क्यों बोल रही है? मतलब समाजवादी पार्टी का नाम इतना अपमानित हो गया है कि वो अब समाजवादी पार्टी को छोड़ के पीडीए कर रहे हैं। देखिए, सबका साथ सबका विकास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, सभी को लेकर के, और सभी का योगदान देश की उन्नति में हो, हर बिरादरी का, हर संप्रदाय का, इस विचार को लेकर के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चलती है और इसीलिए इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी जो पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी, वो इसी कारण से बनी है। जन तक पहुंचाना, क्या कार्य योजना रहेगी, किस तरह हमें बूथ की रचना करनी है, सब उसमें चर्चा हुई है। संगठनात्मक बैठक भी विशुद्ध रूप से, और संगठन को और मजबूती के साथ कैसे नीचे तक ले जाए, इस पर चर्चा। राजेश जी, विपक्ष का जो नैरेटिव है पीडीए का, कि पीडीए का ख्याल सिर्फ वो रखते हैं, बाकी कोई नहीं, उसको कैसे आप लोग देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक यादव परिवार, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक परिवार के लिए पीडीए थोड़ा ना होता है, असली पीडीए तो हमारे यहाँ पर है। तो झूठा नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं और जल्दी बेनकाब हो रहे हैं। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही असली सनातन है। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी हत्यारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाने वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी निर्दोष राम भक्तों को जेल में ठूंसने वाली पार्टी है। मैं अखिलेश यादव जी को ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। देखिए, ये अहम बैठक जो है वो मानी गई थी और क्योंकि इसमें मोर्चों और प्रकोष्ठों के जो तमाम लोग हैं वो पहुंचे हुए थे और आज यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो सभी को सौंपी गई है। इसका जो नेतृत्व है वो प्रदेश अध्यक्ष पंकज कर रहे थे और आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बार जो उसका पूरी तरीके से सफाया है वो हो जाएगा। जनाधार को मजबूत करने के लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और होने वाले 27 में चुनाव को इस बार जो है और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी धरातल पर उतरेगी और मीडिया का इस बार से पूरी तरीके जो सफाया है वो होता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आएगा। विवेक के साथ सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।